हजार के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें। आप लोगों ने ये मीम तो देखा ही होगा और इसका मजाक भी उड़ाया होगा, लेकिन इस मीम में MC स्टैन जिन जूतों की बात कर रहा है वो सच में 80,000 रुपए की ही है और इन जूतों का नाम है एयर जॉर्डन। फरवरी के 2024 में नाइकी के 6 शूज ऑक्शन में गए थे और पता है ये जूते बिके कितने रुपए में? $8 मिलियन, यानी कि 67 करोड़ रुपीस में। और सोचने वाली बात यह है कि यह पहली बार नहीं हुआ था, क्योंकि पिछले ही साल 2023 में एयर जॉर्डन 13 का ऑक्शन किया था और पता है ये बिके कितने में? $2.2 मिलियन में, यानी कि करीबन 18 करोड़ रुपए में। और हैरान होने वाली बात तो यह है कि ये शूज इतना महंगा होने के बावजूद भी चंद सेकंडों में आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। और सवाल ये उठता है कि ये शूज इतने महंगे क्यों हैं और लोग इनके पीछे इतने दीवाने क्यों हैं और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने इनको बैन क्यों कर रखा है। 2020 में जब दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी, जब सारी कंपनियों के सेल नीचे जा रहे थे और एयर जॉर्डन ने उस समय पे करीबन 20% का मार्केट ग्रोथ हासिल किया, जिससे नाइकी ने लगभग 3.7 बिलियन का मार्केट ग्रोथ हासिल किया था। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इसका सक्सेस का राज क्या है? और काफी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। नो डाउट क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें काफी डिटेल से काम किया जाता है और इन जूतों के डिजाइन भी काफी इनोवेटिव होते हैं। पर क्या ये सच में इतना महंगा होता है कि एक जोड़ी जूते की कीमत लाखों रुपए में पहुंच जाए? बिल्कुल नहीं। एयर जॉर्डन को जो सबसे महंगा बनाता है वो है एयर जॉर्डन की लेगेसी। और ये लेगेसी कुछ 2 से 4 दिनों में नहीं बनी। इस लेगेसी को बनाने में कई साल और कई सारा स्ट्रगल लगा है। और एयर जॉर्डन की कहानी शुरू होती है 1980 में, और जब अमेरिका के अंदर बास्केटबॉल के फील्ड में एडिडास और कन्वर्स का राज हुआ करता था, क्योंकि उस समय पे सारे पॉपुलर बास्केटबॉल प्लेयर इन्हीं 2 सिग्नेचर शूज को पहना करते थे। और आपको बता दूं कि बास्केटबॉल में सिग्नेचर शूज का मतलब उन प्लेयर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना होता है, जो कि खेल के दौरान प्लेयर इन्हीं शूज को पहनता है और इसके बदले कंपनी उनको अच्छा खासा पैसा भी दे देती है, क्योंकि अमेरिका के अंदर शुरू से ही बास्केटबॉल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहा है और इसलिए स्पोर्ट्स शूज बनाने वाली हर कंपनी यहाँ पर एंटर करना चाहती है। 80s के दौरान एडिडास और कन्वर्स ऑलरेडी यहाँ पे अच्छी खासी जगह बना चुके थे, जबकि नाइकी यहाँ पे बिल्कुल नया था और अपने लिए एक स्टार प्लेयर की खोज में था। और दोस्तों सिर्फ नाइकी नहीं, उस समय पे बास्केटबॉल के सबसे पॉपुलर प्लेयर माइकल जॉर्डन भी इतने पॉपुलर नहीं थे। और वो कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी को ही होती है, और यहाँ पे जौहरी का काम करते हैं सनी वकारो, जो उस समय नाइकी के लिए मार्केटिंग का काम किया करते थे। सनी ने स्कूल टाइम में जॉर्डन को बास्केटबॉल खेलते हुए देखा था और वो पहचान गए थे कि ये आगे चलकर बहुत ही पॉपुलर होंगे। और 1984 में जब माइकल NBA में सिलेक्ट होते हैं तो सनी वकारो अपना कॉन्ट्रैक्ट माइकल को ही देना चाहते थे। और ये वैसे बहुत ही रिस्की था, क्योंकि उस समय पे माइकल जॉर्डन ने कोई पॉपुलर मैच भी नहीं खेला था और वो इतने पॉपुलर भी नहीं थे। लेकिन फिर भी सनी ने नाइकी के मैनेजमेंट को जॉर्डन के साथ काम करने के लिए राजी कर लिया था और अब बारी थी जॉर्डन को राजी करने की, क्योंकि उस समय के यंगस्टर की तरह माइकल जॉर्डन भी एडिडास के फैन हुआ करते थे और वो सोचते थे कि मैं पहला कॉन्ट्रैक्ट एडिडास के साथ ही करूंगा। लेकिन उस समय पे नाइकी ने अपने को फाउंडर एडोप्ट डासलर को खो दिया, इस वजह से कंपनी काफी लॉस में चल रही और साथ में एडिडास के मैनेजमेंट जॉर्डन से ज्यादा हाइट वाले लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। इस वजह से एडिडास ने जॉर्डन को कोई खास ऑफर नहीं दिया और अब एडिडास के अलावा जॉर्डन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, कन्वर्स के शूज, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे करियर में कन्वर्स के शूज ही पहनकर प्ले किया था। अब कन्वर्स ने जॉर्डन को ऑफर तो दिया, लेकिन ये ऑफर जॉर्डन को पसंद नहीं आया, क्योंकि जॉर्डन चाहते थे कि उनके लिए अलग डिजाइन के शूज बनाए जाए, क्योंकि कन्वर्स उस समय पे मैजिक जॉनसन और लेरी मर्क्स के साथ ऑलरेडी डील कर चुका था, इसलिए वो जॉर्डन जैसे नए प्लेयर को ज्यादा अटेंशन नहीं दे सकते थे। और इन सब के बाद जॉर्डन को नाइकी का ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ा और उस समय पे नाइकी और जॉर्डन को ये पता नहीं था कि वो इस मीटिंग में कितना बड़ा इतिहास रचने वाले हैं। और नाइकी ने जॉर्डन को 5 साल के लिए $2.5 मिलियन और हर जूते पे 25% की रॉयल्टी ऑफर कर दी। और ये उस समय पे NBA का सबसे बड़ा शू कॉन्ट्रैक्ट था। और हैरानी की बात तो ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसी बड़े प्लेयर को नहीं बल्कि एक छोटे प्लेयर को दिया जा रहा था, जिसने अभी तक NBA का एक भी मैच नहीं खेला। और जॉर्डन इस शूज के डिजाइन में भी इन्वॉल्व थे, इसलिए उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और उस समय पे शुरुआत हुई नाइकी एयर जॉर्डन की। और अब नाइकी, जो कि जॉर्डन पे इतना बड़ा रिस्क ले रहे थे, इसलिए वो जॉर्डन से कुछ शर्तें भी रखते हैं। और शर्त ये थी कि NBA के अपने 3 साल के करियर में उनको 3 अचीवमेंट हासिल करने। पहला, रुकी ऑफ द ईयर अवार्ड, दूसरा ऑल स्टार अवार्ड और तीसरा NBA के अपने हर मैच में 20% पॉइंट्स को लाना। अब अगर जॉर्डन इन 3 अचीवमेंट में से कोई भी अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाते तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा
और अब पूरा प्रेशर जॉर्डन पे था और अब जूते बनाने का काम स्टार्ट कर दिया गया और साथ ही जूते की इस नई डिजाइन को नाम मिला एयर जॉर्डन का। एयर इसलिए क्योंकि नाइकी इनमें हवा भर देता था ताकि ये लाइट वेट लगे, जिससे ये दौड़ने में काफी आसान लगे और नाइकी ने इनको एयर सोल का नाम दिया था। और नाइकी ने अपना शूज लॉन्च कर दिया जिसका नाम रखा गया एयर जॉर्डन। और ये उस समय के बास्केटबॉल शूज से अलग हुआ करता था क्योंकि उस समय के सारे शूज वाइट हुआ करते थे, लेकिन एयर जॉर्डन को रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन से बनाया गया था, जिसकी वजह से इस पे सभी लोगों का ध्यान जाया करता था। यहाँ तक तो सभी प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन तभी नाइकी के सामने एक बड़ी परेशानी आती है क्योंकि फैंस के साथ साथ इन शूज पे एनबीए अथॉरिटी का भी ध्यान जाता था। इस वजह से एनबीए अथॉरिटी ने इनको बैन कर दिया क्योंकि उस समय पे एनबीए का रूल हुआ करता था कि सभी शूज में लगभग 51% की वाइटनेस होनी चाहिए, जबकि एयर जॉर्डन 1 में सिर्फ 23% का ही वाइटनेस यूज हुई थी। एयर जॉर्डन का पहला ही शूज इस तरह बैन हो जाना नाइकी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन नाइकी फिर भी नहीं हारा। और यहाँ अगर और कोई कंपनी होती तो वो विवाद से बचने के लिए चुपचाप जूतों का कलर चेंज कर देती, लेकिन नाइकी ने इसको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लिया क्योंकि नाइकी को पता था कि लोग एयर जॉर्डन को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने नाइकी के बैन की खबर पब्लिक कर दी। एक्चुअली उन्होंने एक कमर्शियल बनाया जिसमें उन्होंने एक मैसेज दिया हुआ था कि भले ही एनबीए इन जूतों को बैन कर दे, लेकिन ये आपको पहनने से नहीं रोक सकता। और एयर जॉर्डन इसकी वजह से द बैड ऑन के नाम से पॉपुलर हो गया। और इसके अलावा नाइकी ने माइकल जॉर्डन को हर मैच में ये जूते पहनकर खेलने का ऑफर दिया। हालांकि माइकल जॉर्डन पे अपने हर मैच में $5000 का फाइन लगता था, लेकिन नाइकी इनको भर रहा था क्योंकि नाइकी को जो पब्लिसिटी इस कंट्रोवर्सी की वजह से मिल रही थी वो कहीं ज्यादा थी। दोस्तों, सच्चाई ये थी कि एयर जॉर्डन को बैन किया ही नहीं गया था, बल्कि इस पे तो पेनल्टी लग रही थी और नाइकी ने पब्लिसिटी के लिए जानबूझकर ये अफवाह फैलाई। और नाइकी ने माइकल जॉर्डन पे जो 3 अचीवमेंट हासिल करने की शर्त रखी थी वो उन्होंने अपने पहले ही मैच में हासिल कर ली। एनबीए के पहले ही सीजन में माइकल जॉर्डन ने करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना लिया था और इन सबका नतीजा ये हुआ कि नाइकी ने अपने 6 हफ्तों के अंदर ही 15 लाख जोड़ी एयर जॉर्डन बेच डाले। हालांकि नाइकी का टारगेट 3 सालों में $3 मिलियन कमाना था और एयर जॉर्डन इतना पॉपुलर हुआ कि उन्होंने 1 साल के अंदर $126 मिलियन कमा डाले और ये इतनी बड़ी सक्सेस थी जिसके बारे में नाइकी ने कभी सोचा भी नहीं था। एक्चुअली दोस्तों 17 के दौरान अमेरिका के अंदर हिप हॉप कल्चर की शुरुआत हो चुकी थी और जो आर्टिस्ट हिप हॉप बनाते थे वो काफी फंकी स्नीकर पहनते थे और उन आर्टिस्टों को देख देख के पब्लिक भी वैसे ही स्नीकर्स पहनने लग गई, जिससे नाइकी काफी फेमस हो गया और इस तरह अमेरिका में स्नीकर पहनने की शुरुआत हो गई और इन सभी को स्नीकर हेड के नाम से जाना जाता था, जो कि स्नीकर पहनते ही नहीं थे बल्कि इनका कलेक्शन भी किया करते थे, जैसे लोग काफी महंगी गाड़ियां और बाइकों का करते हैं। और मार्केट में जैसे ही कोई नया स्नीकर आया करता था तो ये हेड उनके कई सारे यूनिट खरीद लेते थे और दूसरों को कई ज्यादा पैसों में बेच देते थे और इनकी वजह से इन जूतों की कीमत 100 से 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाती थी। और बता दें कि ये कल्चर अब इंडिया में भी आ चुका है।